हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 8th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम सामान्य चतुर्भुज और आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज हम चतुर्भुज, विशिष्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करेंगे। तो चतुर्भुज की आकृति को देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास चतुर्भुज है। इस आकृति को हमने नाम दिया ABC और D। चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें उसकी चारों भुजाओं का योग ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी भुजाएं जो है हमने लिख दी, कितनी जो है इसकी भुजाओं का माप है। तो ये 2 सेंटीमीटर मिली, ये 3 और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज ABCD का अगर हमें परिमाप निकालना है तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। तो ये 4 जो है भुजाएं हैं, इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा इस आकृति का परिमाप। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 2, ये आ गया टोटल हमारा 12 सेंटीमीटर। तो द्विविमीय आकृति का परिमाप हो जाएगा उसकी सभी भुजाओं का योग। तो ये 12 सेंटीमीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। उसके बाद देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चतुर्भुज जो है हमारे पास उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 2 त्रिभुज बनते हैं। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमने इनको इस तरह से मिला दिया, 2 शीर्ष हमने मिला दिए तो हमें क्या मिले, हमें 2 जो है क्या मिलते हैं, यहाँ पे 2 जो है हमें त्रिभुज मिलते हैं, ठीक है। तो माना जो विकर्ण है हमारे पास वो जो है जिसमें BE माना H1 और DE माना H2 विकर्ण जो है AC पर लंब है। तो ये क्या है, ये हमारे क्या रहेंगे, ये हमारे लंब रहेंगे। ये लंब है और ये इसके ऊपर लंब है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो AC ये हमारे पास ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। BE कितना है, 3 सेंटीमीटर है। DF कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ABC का क्षेत्रफल निकाल लें और ADC का क्षेत्रफल निकाल लें तो कुल क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ से इसका आ जाएगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए जो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणा में AC गुणा में BE, ठीक है। ये जो है क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 1/2 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। इसी तरह ADC का निकालेंगे तो 1/2 AC गुणा DF, ये DF 2 दिया गया है तो गुणा में ये हमारा आ गया और यहाँ से हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ये प्लस 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये कट जाएगा 2 से 2, यहाँ से 6 आ गया। तो टोटल कितना आ गया, 9 और 6 हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला हमारा हो सकता है जब हमें सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुणा में AC गुणा में H1 प्लस H2। ये हमारे जो लंब हैं ये H1 H2 हैं, तो ये जो है हम फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/2 गुणा AC यानी जो विकर्ण है और H1 H2 जो उसके ऊपर लंब खींचे गए हैं वो जो है क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य चतुर्भुज का फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। नेक्स्ट है आयत है आपके पास EFGH। ये देखिए EFGH आयत है, इसमें EF जो है वो किसके बराबर है, EF जो है वो GH के बराबर है और EH जो है वो FG के बराबर है चौड़ाई। ये तो हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। और ये क्या है इसकी, ये जो है इसकी लंबाई है। अब देखिए अब यहाँ पे EFGH का परिमाप दिया गया है तो परिमाप कैसे निकालेंगे हम, जो है अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो इसका परिमाप निकल जाएगा जैसे हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये समान है, आयत में आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान होती हैं तो हम 2 और लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो 2 गुणा में लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 18 सेंटीमीटर।
अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, ये हमारे पास विकर्ण है, EFG का क्षेत्रफल हमें निकालना है और EHG का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज EHG का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 1/2 गुणा FG, ये हमारा क्या है FG, और ये आपका हो जाएगा EF, ये ठीक है। तो ये जो है हम ले लेंगे। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरह हमारे पास जो है इस वाली जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा EHG का। तो इसमें ये हमारे पास जो है GH हो गया और ये हमारे पास EH हो गया। बहुत आसान है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने इन सबको जो है यहाँ पे देखिए 1/2 ये आ गया, FG गुणा में EF प्लस 1/2। अब ये GH किसके बराबर है, ये GH जो है हमारा EF के बराबर है। तो हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं, EF लिख सकते हैं। और ये हमारा FG के बराबर है EH, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, 2, ठीक है, 2 गुणा में 1/2 इंटू FG और EF, FG और EF, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर हम कर दें 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई अगर हम कर दें तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आप इतना जो है इसको समझने की भी ज़्यादा कोई खास नीड नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो आयत का क्षेत्रफल रहेगा। तो 6 को 3 से गुणा कर देंगे तो आयत का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। तो 6 × 18 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 2 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर आपको करने हैं। तो पहला प्रश्न है, अपनी नोटबुक का एक पेज लीजिए और उसके शीर्ष का नामांकन कीजिए और सभी भुजाओं का माप जो है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। आपको आपके पास जो नोटबुक है, रजिस्टर है, कॉपी है, जो कुछ भी है, बस उसको आपको स्केल से माप लेना है। तो मेरे पास जो है, मेरे पास रजिस्टर रखा हुआ है, मैंने उसको मापा तो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे मैंने नाम दे दिए A, B, C और D। सभी भुजाओं का माप लिखना है। तो ये मेरे पास जो है ये आया, मेरे पास ऐसे ये 30 सेंटीमीटर आया है। तो ये सामने वाला भी 30 ही रहेगा। और ये मेरे पास आया है 15 सेंटीमीटर और ये आया है 15 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, बस ये वाला आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास है वो आप लीजिए। मेरा रजिस्टर का पेज का मैंने आपको यहाँ पर भुजाओं का माप जो है वो बताया है, तो ये आप इसमें लिख देंगे। सेकंड जो प्रश्न है, उसी पेज का आपको परिमाप तथा क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। ABCD का परिमाप जो है आपको निकालना है। तो यहाँ से ऐसी ही आकृति जो है आप दोबारा बना लीजिए, ABC और D, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा था 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 रहेगा, ये आपका 15 है और ये भी आपका 15 रहेगा। तो परिमाप निकालने के लिए 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है, 30 है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 15 है। तो आप यहाँ से कर सकते हो 2 गुणा में 30 और 15 कितने हो गए, 45। तो आंसर आ गया 90 सेंटीमीटर। अब आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आयत है ना हमारे पास, तो ये क्षेत्रफल आयत का कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 30 हो गई हमारे पास और चौड़ाई जो है वो कितनी है, 15 है। तो ये हमारा हो गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।